Hello students, welcome to my channel Easy Studies by Preeti. Today we are going to start the first chapter of microeconomics, that is the introductory chapter. So before starting the chapter, if you have yet not subscribed to my channel, press the subscribe button, subscribe to my channel in order to get information about the upcoming videos. Now we are going to start the chapter microeconomics. Before telling anything about economy, let me make one thing very clear. In economy, we study about the goods, the resources and the individual. हम इकोनॉमी में ये मानते हैं कि सभी के पास ये जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं. सभी के पास स्केर्स रिसोर्सेज होते हैं. ऐसा होता है कि किसी के पास वही रिसोर्सेज थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं और किसी के पास कम हो सकते हैं. लेकिन इकोनॉमी में हम यही स्टडी करते हैं कि एक इंडिविजुअल अपने इन स्केर्स रिसोर्सेज को किस तरह से इंटेलिजेंटली यूज़ करता है अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमी. An economy is a system of organizations and institutions that either facilitate or play a role in the production and distribution of goods and services in the society. Economies determine how resources are distributed among members of the society. They distribute the value of goods or services and they even determine what sort of things can be traded or bartered for these services and goods. यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम या ऑर्गेनाइजेशन या एक इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं जिसमें कि गुड्स जो कि डील करता है गुड्स एंड सर्विसेज से, कि उनका प्रोडक्शन कैसे करना है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है. दीज ऑल वी स्टडी इन इकोनॉमी. ओके, देन अब ये इकोनॉमी चलती कैसे है, हाउ डज दिस इकोनॉमी वर्क्स. तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, दैट इज द मार्केट इकोनॉमी or the capitalistic economy, the planned or the centrally planned and the mixed economy. Now let us discuss about them one by one. जब मैं मार्केट इकोनॉमी या कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की बात करती हूँ तो मैं एक ऐसे इकोनॉमी की बात करती हूँ जो कि मार्केट फोर्सेस से ड्रिवन होती है. यानी कि मार्केट में डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, इन चीज़ों का अफेक्ट इस इकोनॉमी पे पड़ता है. इसको हम ये प्राइवेट इकोनॉमी भी कह सकते हैं, या इट्स लाइक मीन्स प्राइवेटाइजेशन, और वी कैन से इट्स अ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी. In this type of economy, the factors of production are owned and operated by individuals or group of individuals. Main objective of production is self-interest or profit maximization. Central problems are solved by price mechanism or market forces of demand and supply. यहाँ कहने का मतलब ये होता है कि ये जो इकोनॉमी होती है वो इंडिविजुअल ओन्ड होती है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इसको ओन करते हैं. तो जब यहाँ पे इंडिविजुअल की बात आ जाएगी तो ऑब्वियसली वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को देखेंगे. तो यहाँ पे सेल्फ इंटरेस्ट की बात क्या हुई कि यानी कि वहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात की जाएगी कि किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं. और यहाँ की जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं वो सॉल्व होती हैं प्राइस मैकेनिज्म और जो मार्केट फोर्सेस, जैसा कि मैंने पहले बताया, डिमांड एंड सप्लाई को ध्यान में रख के. अब इसका हम एक सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि यूएसए इट्स अ मार्केट और अ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, और वी कैन से मीन्स कि ये कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है. अब जब मैं प्लान्ड या सेंट्रली प्लान्ड या सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करती हूँ तो यहाँ पे हमारा पहले केस में हमने मार्केट या कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में क्या देखा कि वो मार्केट फोर्सेस से ड्रिवन थी, प्राइवेट ओन्ड थी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वहाँ पे व्यू था. अब जब हम लोग प्लान्ड या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी की बात करते हैं तो यहाँ पे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उनको गवर्नमेंट ओन करती है और इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो सोशल वेलफेयर होता है.
और यहाँ पे सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी के द्वारा, ठीक है। तो मार्केट इकोनॉमी में क्या था, इट वाज इंडिविजुअल ओन्ड, और जब हम सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में आते हैं तो ये गवर्नमेंट ओन्ड होती है। तो अगर कोई यूनिट इंडिविजुअल ओन्ड होगी तो ऑब्वियसली वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करेगी, लेकिन अगर हम गवर्नमेंट यूनिट की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारा आ जाता है सोशल वेलफेयर की बात। फिर हम लोग गवर्नमेंट प्लान्ड इकोनॉमी में एग्जाम्पल चाइना का ले सकते हैं। फिर आ गया हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी। When we talk about mixed economy में क्या होता है कि कुछ चीज़ें सेंट्रली प्लान से ले ली गई और कुछ कैपिटलिस्टिक या मार्केट इकोनॉमी से हो गई। तो इसमें जो प्रोडक्शन के फैक्टर्स होते हैं वो ओन और ऑपरेट गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके करते हैं। इनका जो मेन एम होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और सोशल वेलफेयर दोनों होता है। और इसमें जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको, जैसे उनको एक सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी जो कि होती है पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट जो होती है वो उससे डील करती है, और जो प्राइस मैकेनिज्म होता है उससे डील प्राइवेट सेक्टर करता है। इसमें हम इंडिया का एग्जाम्पल ले सकते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी में। नाउ वी विल स्टडी व्हाट इज इकोनॉमिक्स। सो व्हेन वी जब हम इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस focused on the production, distribution and consumption of goods and services. The origin of economics can be traced to Adam Smith's book An Inquiry into the Nature and Cause of Wealth of Nature, published in the year 1776. Economics was used to mean home management with limited funds available in the most economical manner possible. The word economics comes from two Greek words, eco meaning home and nomos meaning accounts. The subject is developed from being about how to keep the family accounts into the wide-ranging subject of today. यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि हम इकोनॉमिक्स जो है वो एक सोशल साइंस का ब्रांच है और इनमें प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन को यहाँ पे फोकस किया जाता है। जैसा कि पहले ही हमने देखा कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो स्केर्स होते हैं और इन स्केर्स रिसोर्सेज को ही हम कैसे इंटेलिजेंटली मैनेज करते हैं उनको अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, दिस वी स्टडी इन इकोनॉमिक्स। And the origin of economics, it can be traced in Adam Smith's book An Inquiry into the Nature and Cause of Wealth of Nature. Adam Smith को modern economics का जन्मदाता भी कहा जाता है। अब what is economy actually? Economics is about the scarcity and choice, यानी कि अभी जो मैंने पहले कहा कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो स्केर्स है। कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसके पास पूरे, मतलब वो ये कह सके कि उसके पास सारे रिसोर्सेज हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लिया कि हमारे पास एक लैंड है, हमने लैंड में खेती करी, उसमें मुझे प्रॉफिट हुआ। अब मुझे अपना घर भी बनवाना है और मेरे कुछ और काम है, जैसे कि मान लिया कि आई हैव टू सेंड माई चाइल्ड फॉर फर्दर हायर एजुकेशन। अब मेरे पास रिसोर्स तो लिमिटेड है, लेकिन अब ये मेरी चॉइस पे डिपेंड करता है कि मैं घर बनवाती हूँ या अपनी चाइल्ड को हायर एजुकेशन के लिए भेजती हूँ। तो दिस इज स्कैर्सिटी एंड चॉइस। Then economics finds ways of reconciling unlimited wants with limited resources. यानी कि इसमें हम उन ways को स्टडी करते हैं कि कैसे हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में ही हम अपने wants को सेटिस्फाई कर सकते हैं। And economics explain the problems of living in communities in the terms of underlying resource costs and consumer benefits. Then economics is about the coordination of activities which result from specialization. Now these are the definitions given of economics. According to Robbins, it emphasizes that economics is a study of human behavior where there is a relationship between ends and scarce means, and the scarce means have alternative uses. Samuelson has defined economics as it is most comprehensive, relevant and accepted. The definition includes
both the aspects of economics, that is distribution of limited resources and problem of economic development. जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि हमारे पास जो resources होते हैं वो scarce होते हैं. अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इन scarce resources को कैसे intelligently use करते हैं अपनी needs को satisfy करने के लिए. अब ये जो इकोनॉमिक्स है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स. अब हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट इज दिस माइक्रो एंड मैक्रो. क्लास 11th में हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स को ही पढ़ेंगे. मैक्रो इकोनॉमिक्स वी विल बी स्टडिंग इन क्लास 12. देन लेट अस see the difference between micro and macro economics. दिस माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी किया जाता है. ये इंडिविजुअल से डील करता है, जैसे प्रोडक्ट, प्राइसिंग, कंज्यूमर बिहेवियर, फैक्टर प्राइसिंग फर्म, बिहेवियर, इंडस्ट्री एंड लोकेशन. यानी कि यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग यूनिट होती है वो एक इंडिविजुअल होता है. ठीक है, लेकिन जब हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो वहाँ पे हम एक होल या एग्रीगेट की बात करते हैं. वहाँ या जहाँ हमने माइक्रो में इंडिविजुअल यूनिट की बात की, वहाँ हम मैक्रो में बात करते हैं कि इट डील्स विद एज अ होल इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स. अब इसमें किन चीज़ों को स्टडी किया जाता है, जैसे जो नेशनल इंपॉर्टेंस की चीज़ें होती हैं, जैसे हमारा नेशनल इनकम हो गया, जनरल प्राइस लेवल हो गया, लेवल ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट हो गया, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट. देन अगर हम इनकी मीनिंग्स में डिफरेंशिएशन देखते हैं तो ये जो माइक्रो है, माइक्रो डील करता है इंडिविजुअल यूनिट से, उनके इफेक्ट से, उनके डिसीजन से एंड द एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज. यानी कि जो उनके पास स्केर्स रिसोर्सेज हैं उनको वो कैसे यूज करते हैं. एंड मैक्रो को जब हम कंसिडर करते हैं तो वो एग्रीगेट के साथ डील करता है, यानी वहाँ पे टोटल की बात की जाती है. अब इनके डेरिवेशन के बेसिस पे हम इनमें डिफरेंस देखते हैं. माइक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रोस मीनिंग स्मॉल. मैक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रो मीनिंग लार्ज. एज आई सेड, इट स्टडीज विद द बिगर यूनिट्स, दैट इज द एग्रीगेट यूनिट्स. फिर हम इनके एप्लीकेशन की जब बात करते हैं तो माइक्रो इज अप्लाइड टू ऑपरेशनल और इंटरनल इश्यूज एंड macro is applied to environment or external issues. Then when we discuss about where these are concerned with, तो micro ये जो है it is concerned with single economic variables such as demand, price and consumer. And macro is considered with aggregate of economy such as national income. Now we will discuss about the central problems of an economy. तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि इसमें हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स को डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि जो हमारा पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो 3 वर्ड्स के अराउंड रिवॉल्व करता है. हम एंटायर माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखेंगे कि हमारा पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स गुड्स, इंडिविजुअल और रिसोर्सेज इन 3 वर्ड्स के अराउंड रिवॉल्व करता है. यहाँ पे जो इंडिविजुअल है हमारा डिसीजन मेकिंग यूनिट है, और क्या है, हर एक इंडिविजुअल के पास जो रिसोर्सेज हैं वो स्केर्स हैं. इसको हम रिसोर्सेज को हम गुड्स एंड सर्विसेज भी कहते हैं. और गुड्स क्या है, वो ऐसी चीज़ें, दे आर द इंटैंजिबल पावर्स विच कैन बी फील्ड, यानी कि हम जिनको अपने हाथ में लेके छू के फील कर सकते हैं उनको हम गुड्स कहते हैं. रिसोर्सेज जो गुड्स जो सर्विसेज हैं, और इंडिविजुअल इट इज़ द डिसीजन मेकिंग यूनिट. अब हम आते हैं कि ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी क्या है. सबसे पहले तो हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम ये है कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड एफिशिएंट यूज़, कि जो भी हमारे पास स्केर्स रिसोर्सेज हैं, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हम उनको किस तरह से इंटेलिजेंटली यूज़ कर रहे हैं अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए. उसके बाद क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज. फिर जो हमारी मेन प्रॉब्लम है वो यहाँ डील करती है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस. सो व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, वी आर सेइंग क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है, ये हमारी मेन प्रॉब्लम है. एंड दिस वर्ड वी स्टडी इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज and their efficient use.
economic development of growth and resources, what to produce, how to produce, and for whom to produce. Then the basic economic problem is the problem of choice, which is created by the scarcity of resources. It is also called problem of economizing the resources, that is the problem of fuller and efficient utilization of the limited resources to satisfy maximum number of wants. Main causes of central problems are unlimited human wants, limited economic resources, and alternative uses of resources. Resources of factors of production can be natural like land, air, human, that is labor, capital, and entrepreneurial, that is the person who bear risk. Central problems facing every economy are like allocation of resources, what to produce, how much to produce, how to produce, and for whom to produce. तो जो हमारी इकोनॉमी की बेसिक प्रॉब्लम है वो ये है कि चॉइस जो है वो हम अपने स्केर्स रिसोर्सेज में से कैसे चॉइस बनाते हैं। जैसे कि मान लिया कि एक खेत है, अब आपके पास चॉइस है कि या तो आप उसमें कॉर्न प्रोड्यूस कर सकते हो या कॉटन प्रोड्यूस कर सकते हो। तो आप उस चीज़ को कैसे इंटेलिजेंटली हैंडल कर रहे हो, आपको किसकी ज़्यादा ज़रूरत है, आप पहले वो देखोगे और फिर आप ये सोचोगे कि मैं अपने लैंड में कॉर्न लगाऊं या कॉटन लगाऊं या दोनों लगाऊं। अगर मैं दोनों लगा रही हूं तो मैं कितना लगाऊं, ठीक है, ताकि मेरी जो नीड्स हैं वो सेटिस्फाई हो सके। बिकॉज एज ह्यूमन बींग्स आर जो हमारी जो वांट होती है वो अनलिमिटेड होती है। अब हम आते हैं हमारी सबसे पहली जो सेंट्रल प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। तो जब हम व्हाट टू प्रोड्यूस की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि एक इकोनॉमी जो होती है उसके जो वांट्स होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं और हमारे पास जो रिसोर्सेज या मींस रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। तो जैसे कि एक इकोनॉमी है वो इन लिमिटेड रिसोर्सेज में सारी चीज़ें नहीं प्रोड्यूस कर सकती है। इट कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स लाइक कंज्यूमर गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स, एक्सेट्रा. So economy has to make a choice what type of goods and services are to be produced and in what quantities. यानी कि यहाँ पे एक मेन प्रॉब्लम आती है कि जो हमारे पास स्केर्स रिसोर्सेज हैं, इन स्केर्स रिसोर्सेज को यूज़ करके हम कितने कौन से गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर सकते हैं. फिर जो हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है वो है हाउ टू प्रोड्यूस. तो हम इसको कैसे प्रोड्यूस, मान लिया कि हमने सेलेक्ट कर लिया कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है. अब जो हमारे पास दूसरी प्रॉब्लम आएगी वो है हाउ टू प्रोड्यूस, या हम उसको कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो हाउ टू प्रोड्यूस में हमें सिलेक्शन ऑफ टेक्निक की प्रॉब्लम आती है कि हम कौन सी टेक्निक को सेलेक्ट कर रहे हैं अपने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए. तो इसके लिए जो टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन हैं उनको हम टू पार्ट्स में उनको भी हम डिवाइड कर सकते हैं. एक तो हमारा हो गया लेबर इंटेंसिव टेक्निक, यानी कि यहाँ पे मोर फिजिकल लेबर और लेस टेक्निक की बात की गई. यानी कि अगर हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक की बात करते हैं तो वहाँ पे हम अधिक मैन पावर की बात करेंगे और कम टेक्निक की बात करेंगे. लेकिन अगर हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की बात कर रहे हैं, अगर हम उस चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को अपना रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा क्या होगा कि वहाँ पे हम ज़्यादा टेक्निक का यूज़ करेंगे और कम लेबर का यूज़ करेंगे. अब जो तीसरी प्रॉब्लम हमारी हो गई वो है हम फॉर हुम टू प्रोड्यूस, यानी कि हमें जो हम गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी हमें कैटेगरी को सिलेक्ट करना है कि जो मैंने गुड प्रोड्यूस किया है वो मीन्स सेलेक्शन ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपल हु विल अल्टीमेटली कंज्यूम द गुड. यानी कि वो मान लिया कि जैसे मैंने कॉटन और कॉर्न की बात की, तो इसमें से मैं पहले ये देखूंगी कि अगर मैं कॉटन को प्रोड्यूस करती हूँ तो उसकी वांट ज़्यादा है या कॉर्न की ज़्यादा है. तो मुझे सबसे पहले एक कैटेगरी ऑफ पीपल सेलेक्ट करना होगा कि कौन हमारा ज़्यादा कंज्यूम करेगा. जैसे कि मान लिया कि अगर आपके पास एक खेत है, वहाँ पे आपको चॉइस मिलती है ब्रोकली और पोटैटो के बीच में, तो ऑब्वियसली आप पोटैटो के लिए जाओगे क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की कैटेगरी जो है वो पोटैटो को लेती है. और ब्रोकली को अगर आप पूरे खेत में ब्रोकली को लगाते हो तो आपको फ़ायदा होने का चांस कम है. लेकिन ये भी हो सकता है कि आप अपना लैंड कुछ ब्रोकली के लिए इस्तेमाल कर दो और कुछ पोटैटो के लिए इस्तेमाल कर दो.
then what are the provisions that are to be made for the economic growth के लिए provisions बनाने हैं, और these provisions they deal in deciding how much to save and invest for the future progress. Then अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या, जैसे मान लिया कि मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और उसमें से मुझे कॉर्न और कॉटन के बीच में चॉइस दी जाती है। तो जो ये हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ को हमने लिया है, यहाँ पे हमने कॉर्न का एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे कॉटन का। तो पहले जो कॉम्बिनेशन मैंने बनाया वहाँ पे मैंने पूरे में कॉर्न को रखा है और कॉटन को मैंने 0 लिया। फिर मैंने एक और कॉम्बिनेशन बनाया, यहाँ पे मैंने कुछ कॉर्न की मात्रा को कम कर दिया है यानी 9 कर दिया है, और मैंने कुछ कॉटन बढ़ा दिए, मतलब कॉटन को मैंने बढ़ा दिया यानी 1 कर दिया। फिर जब मैं थर्ड यूनिट पे आती हूँ तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं फिर कुछ कॉर्न को कम करती हूँ ताकि मैं जो मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसमें मैं कुछ कॉटन को भी प्रोड्यूस कर सकूँ। उसके बाद जब मैं फोर्थ स्टेज पे आती हूँ तो मैं कुछ कॉर्न को, फोर्थ कॉम्बिनेशन में मैं क्या देखती हूँ कि मैं कुछ कॉर्न को और कम करके 4 कर दे रही हूँ, और मैंने यहाँ पे कॉटन का बढ़ा दिया है, 3 कर दिया है। फिर एक 5वें स्टेज में मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे जो 5वां बंदा वो क्या करता है कि वो 4 कॉर्न लेता है एंड 0 कॉटन की यूनिट्स को लेता है। फिर हम लोग बात करते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट, विच इज अ important point. So when we talk about production possibility set, we are talking about the collection of all possible combination of the goods and services that can be produced from a given amount of resources and a given stock of technological knowledge is called the production possibility set of the economy. यानी कि जब हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट की बात करते हैं तो हम उस सारे गुड्स एंड सर्विसेज की कॉम्बिनेशन की बात करते हैं जो कि हमारे पास जो रिसोर्सेज दिए गए हैं उनमें से हम उनको कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, और जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करके हम अपने गिवन रिसोर्सेज में कितना हम उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो दिस नॉलेज इट इज़ कॉल्ड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट ऑफ द इकोनॉमी. Rest other points we will be discussing in our other class. So if you like my video, do subscribe to it in order to get information about the more upcoming videos.